Hello students, good evening. Today we will talking about how much importance of age relaxation and transparency in exams. 3 points. India's main strength is its demographic dividend. इंडिया की जो मेन स्ट्रेंथ है वो इसका डेमोग्राफिक डिविडेंड है विच कम्स अंडर 15 to 29 years. This population is about 30% belongs to student community. Their needs are employment, transparency in exams, equal opportunity in second pillar of democracy. इस जो जनरेशन की जो नीड है वो है रोजगार, जो जितने भी एग्ज़ाम्स ऑर्गेनाइज सेक्टर के में और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी, और जो सेकंड पिलर है डेमोक्रेसी का एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी, उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी. बट ये जो तीन जो चीज़ें मैंने पॉइंट बताए कि क्यों इम्पोर्टेंस है कि एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, एग्ज़ाम्स में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. अभी हमने एक केस सुना इंडिया में, अभी पहले 2021 में या 20 में एक नीट के स्टूडेंट ने किया था, फिर आईआईटी के पीजी स्टूडेंट ने सुसाइड किया था. अभी आर्मी के जो स्टूडेंट है पवन कुमार हरियाणा से, उन्होंने सुसाइड किया. हम उनके घर पे भी गए थे और हमने देखा कि काफ़ी जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं कांग्रेस और बीजेपी, सभी लोग वहाँ पर उनसे मिलने के लिए आए और सब लोगों ने कहा कि ये सुसाइड है और हम इसको प्रमोट नहीं करते. हालांकि उसने जो भी कदम उठाया डिमोटिवेट होकर, ये बहुत गलत है, लेकिन युवाओं को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए. हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने भी बयान दिया कि एक आर्मी की भर्ती नहीं निकली तो क्या हुआ, अगर ऐसे युवा सुसाइड करेंगे तो ये तो सही नहीं है, ये एक वीक पर्सनैलिटी की निशानी है. कांस्टेबल के भी एग्ज़ाम हुए थे, उसकी भर देता, लेकिन आपको पता है कि उसके कांस्टेबल की ज्वाइनिंग के लिए भी युवा अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो रिजल्ट नहीं निकल रहा है उनका, या ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, ऐसा कुछ इशू है. और तो मुझे ये सीन देखकर 3 इडियट मूवी का आमिर खान का वो डायलॉग नज़र आता है, जो वो डायरेक्टर सर से बोलते हैं कि सर ये सुसाइड नहीं मर्डर है. तो वो डायरेक्टर सर कहते हैं कि हाउ, तो कहते हैं कि सर ये इंजीनियर्स हैं ना, बड़े तेज होते हैं, इन्होंने यहाँ का प्रेशर नापने की मशीन तो बना दी, लेकिन यहाँ का प्रेशर नापने की मशीन नहीं बनाई. और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कह दिया कि इंटेंस प्रेशर ऑन विंड सिस्टम रिजल्टिंग इन चोकिंग, कि यहाँ पर प्रेशर पड़ने की वजह से उसकी डेथ हो गई. लेकिन इतने दिनों से, पिछले 3 साल से भर्तियाँ नहीं निकल रही थी. वो 3 से 4 भर्तियाँ किसी और उसमें देख चुका था, उसमें सिर्फ उस वजह से, करप्शन की वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया. पैसे देने वालों के सिलेक्शन हो गए. उसके पेरेंट्स ने, फादर ने ये बात कही कि वो कुछ भर्तियाँ देख चुका, उन्होंने भी कही, और उसके गांव के कुछ लोग हमें मिले, उन्होंने भी कही कि वो 3-4 भर्तियों में फर्स्ट आया, फिजिकल में या मेडिकल में, ऐसा कुछ. और एक चीज़ है, पता नहीं क्या फिजिकल में किस में उसको रोक दिया गया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे देने को. करप्शन डिफरेंट तरीके से होता है, उसकी वजह से रुक गया, उन्होंने ये कहा. और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स हम देखें तो हमारी जो रैंक है वो बढ़ती जा रही है, उसमें हम टॉप लेवल पे पहुंचने वाले हैं. तो फिर जिस वेलफेयर, हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, वेलफेयर स्टेट में रहते हैं, और वेलफेयर स्टेट का मतलब है कि गवर्नमेंट पेरेंट्स की भूमिका में होती है और वो अपने हर नागरिक, हर बच्चे का ख्याल रखती है और उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है. मेरे पास कुछ डाटा है एनसीआरबी के, कुछ डाटा ओल्ड भी हैं, कुछ अभी अपडेट हैं. अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी डाटा, 1.5 आवर में इंडिया में एक स्टूडेंट सुसाइड करता है. ये डाटा अभी 20 और 21 में इंक्रीज भी हो गया है. सेकंड, सुसाइड रेट इंडिया हैज़ बीन इंक्रीज सिंस 2019, 10.4% to 11.3% in 2020. Third, year 2020 has recorded the highest number of suicide. Four, maximum suicide are under 15 to 29 years. और मेजर रीजन क्या है? मेजर रीजन है फेलर इन एग्जाम्स, पेरेंटल
पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस, सब्सटेंस अब्यूज, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। कोविड ने इस सिचुएशन को और वर्सन कर दिया। अकॉर्डिंग टू रोशनी एनजीओ, इंडिया में मोस्टली जो सुसाइड हो रहा है वो 20 से 45 ईयर के बीच हो रहा है। मोस्टली स्टूडेंट कम्युनिटी मेजरली। 45 ईयर्स में भी तो बहुत सारे, अगर पीसीएस की तैयारी, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी, टीचर्स की तैयारी, इन सब के एग्जाम्स देते हैं। मोस्ट लगभग मतलब उसी स्टूडेंट कम्युनिटी से ये बिलोंग करते हैं। इस सिचुएशन में कोविड-19 ने कैसे इसको वर्सन कर दिया अनएम्प्लॉयमेंट को, आपको पता ही है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी और ऑर्गेनाइज सेक्टर में, और इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पार्टिसिपेशन इन ब्यूरोक्रेसी, इन डेमोक्रेसी, उसको भी इन्होंने डैमेज कर दिया। बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी भर्तियां नहीं निकाली गई। बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स हैं जिनकी भर्तियां निकाली गई उसमें स्टूडेंट्स को कोविड की गाइडलाइन की वजह से एग्ज़ाम सेंटर्स तक ही नहीं पहुंचने दिया। कुछ एग्ज़ाम सेंटर्स तक पहुंचे तो उनको वहां बैठने नहीं दिया क्योंकि कोविड सिम्टम्स की वजह से। कुछ लोग इस दौरान नेशन की सर्विस में लगे थे। फ्रंटलाइन वर्कर जो थे, एसेंशियल सर्विसेज में जो थे, जो दिन रात इसके अपने देश की सेवा में लगे थे। और उसी टाइम गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी थी कि 24/7 आप स्टेशन पे रहेंगे, आप लीव नहीं ले सकते हैं। इट मीन्स मतलब आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी चले ही गए थे। जो नॉर्मल सिचुएशन में आप अगर गवर्नमेंट जॉब में हो तो प्रोविज़न है कि आप लीव ले सकते हो और आप स्टडी कर सकते हो। और गवर्नमेंट को ये बात धीरे धीरे समझ में भी आ रही है, क्योंकि समझ में नहीं आती तो वही गवर्नमेंट बीजेपी जो स्टेट में है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, इधर मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और उड़ीसा में अदर गवर्नमेंट है, ये सॉरी बीजेपी गुजरात में, नॉट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में शायद ये शिवसेना और गठबंधन में है, आई डोंट रिमेंबर, अभी मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा। तो यहाँ पर वो खुद अदर गवर्नमेंट भी, अदर पार्टी वाले भी, और जो सेंटर में बीजेपी जो पावर में वो भी स्टेट में दे रही है। इवन आपने आईआईटी में भी दे दिया, आपने जेआरएफ में एक्सटेंशन दे दिया, आपने पीएचडी में एक्सटेंशन दे दिया। तो आपको ये बातें धीरे धीरे क्यों समझ में आ रही है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। या आप जो न्याय है उसको टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, ऐसे मतलब जैसे भिखारियों को आप देते हैं कि जब वो बिल्कुल टूट जाएगा, हम ऐसे मतलब जैसे भिखारी को या कुत्ते को हम जब खाना खिलाते हैं तो ऐसे ऐसे एक टुकड़ा उसकी तरफ फेंकते हैं तो लपकता है कि वो कितना जिज्ञासु है, फिर एक को दे देते हैं हम, फिर दूसरे को हम ललचा देते हैं। और जब दूसरे की मतलब एकदम से वो टूटने लगता है, जान से निकलने लगती है कि वो उस टुकड़े के लिए मर सकता है, तब हम उसकी तरफ एक टुकड़ा फेंकते हैं। क्या आप अपने नागरिकों के साथ, अपने बच्चों के साथ ऐसा बिहेव चाहते हैं, ऐसा बिहेव कर रहे हैं? क्या आपके बच्चों की, इस देश के बच्चे आपके बच्चे हैं, क्या इतनी ही इम्पोर्टेंस है आपकी नज़रों में? और मेरा कहने का मतलब, अगर कोई इस बात को नेगेटिव लेना चाहे कि बीजेपी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है, क्योंकि हम डिमांड उसी से करते हैं जिस टाइम जो गवर्नमेंट होती है। इस टाइम अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो हम कांग्रेस से डिमांड करते, जैसे सीसेट का आंदोलन में हुआ था। और अगर नहीं मानती तो हम बुराई करते उनकी कि भाई वो क्यों नहीं मान रही है। तो ऐसे ही डिमांड उसी से ही की जाती है, क्रिटिसिज्म उसी का ही होता है जो पावर में होता है, क्योंकि अपोजिशन के हाथ में तो ये चीज़ें हैं नहीं। तो बी रेशनल प्लीज़। तो ये सारे मुद्दे मैंने बताए कि क्यों स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए। और ये सिचुएशन जो है बहुत ही वर्सन हो सकती है, और भी ज़्यादा, कुछ तो वर्सन हो ही चुकी है। अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो मोदी जी आप डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो है वो इस देश पर बर्डन बन जाएगा। तो प्लीज़ अपने बच्चों को मेरी आपसे विनती है कि इनकी तरफ देखिए और इनको 2 ईयर का एज रिलैक्सेशन दीजिए, ताकि इनको इक्वल अवसर की समानता मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। उसके बाद इनका भाग्य है, ये लायक होंगे तो जॉब ले लेंगे, नहीं लायक होंगे तो नहीं लेंगे। आपको तो वैसे भी अगर गवर्नमेंट पे कोई भार नहीं पड़ रहा, जब भी फॉर्म भरे जाते हैं तो रेवेन्यू जनरेशन ही होता है गवर्नमेंट के लिए। तो और ट्रांसपेरेंसी बनाइए, क्योंकि आपने खुद कहा था जब आए थे, कैग की रिपोर्ट जो थी उन सब के बेस पर आपने जो कांग्रेस पार्टी थी उनको कि भाई करप्शन बढ़ रहा है और हम लाएंगे तो हम विकास लेके आएंगे, करप्शन को कम करेंगे। और आज हम करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में फिर से हमारी रैंक बढ़ रही है।
तो आप इन चीज़ों को कंट्रोल कीजिए, बच्चों को फेयर पार्टिसिपेशन का मौका दीजिए और गवर्नमेंट जो जॉब्स हैं उनकी संख्या को बढ़ाइए, क्योंकि मोस्टली जो डेवलप कंट्री हैं उनमें भी पब्लिक सेक्टर की जो जॉब है 13 से 15% है, कुछ कुछ कंट्री में तो 25% के आसपास भी है, और हमारे देश में तो 4% से भी कम पब्लिक सेक्टर की जॉब है। इसलिए पब्लिक सेक्टर का पार्टिसिपेशन जो है उसको बढ़ाइए। बहुत बड़ी जनसंख्या जो है, जो दो जनरेशन है 2020 और 21 की, वो इस डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन से ही बाहर हो गई है, और ये इस देश के लिए बहुत घातक होगा जब युवा अनसेटिस्फाइड हो किसी देश का। थैंक्स सर।